हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था राज की लाश ऊपर से आकर गिरती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। ओमकार रूही से कहता है, क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। तभी उसे अपनी नानी की बात याद आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। और अगले दिन ओमकार को नानी का प्रोमिस वाली बात बता देती है। ओमकार कहता है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। ये सुनकर रूही बहुत खुश हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रूही उससे कहती है, अपनी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। इधर समर के पापा उससे कहते हैं, राज कैसा दोस्त था तुम्हारा जो उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व था। मैं नहीं चाहता मेरा परिवार और होटल किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसे। तभी अलीसा को याद आता है कि उसका नेकलेस नहीं है और वो वहां से चली जाती है। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। ओमकार का सीनियर राज मर्डर केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। फैजा उन्हें बताती है, राज का अलीसा के साथ अफेयर था। मुझे ऐसा लगता है पकड़े जाने की डर से उसने ऐसा किया है। तभी ओमकार कहता है, अगर अलीसा ने ऐसा किया होता तो स्ट्रगल के साइन अलीसा पर भी होते जैसे राज पर हैं। फिर से वो कहता है, हम पिछले 2 साल से इस केस पर लगे हुए हैं। अगर हमने किसी गलत इंसान को अरेस्ट किया तो मायासुर हमारे यहाँ से निकल जाएगा। सीनियर कहते हैं, हम इंटेल टीम का वेट करते हैं, तब तक इस समर और अलीसा पर नजर रखो। रोशनी पर इंक्वायरी बैठ जाती है, जिसके चलते 2 आदमी उसके हॉस्पिटल में पूछताछ करने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर रोशनी वहां से भाग जाती है। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। अलीसा ओमकार को बताती है, मेरा नेकलेस राज के कमरे में गिर गया है, उसे वहां से निकालना पड़ेगा। अगर वो नेकलेस नहीं मिला तो समर को पता चल जाएगा। रूही और जैन छिपकर देख रही होती हैं। ओमकार के बाहर आने के बाद रूही उससे पूछती है, तुम अलीसा के साथ क्या बात कर रहे थे। ओमकार कहता है, वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहती है, इसलिए उससे कुछ पूछताछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद रूही जैन से कहती है, हमें अलीसा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो जैन के साथ मिलकर अलीसा के बारे में पता लगाने का प्लान बनाती है और फिर वो अलीसा के घर पहुंच जाती है। तभी जैन अलीसा को फोन करके बातों में उलझा लेती है और रूही उसके घर में चेक करने लगती है। तभी अलीसा वहां आ जाती है। फिर रूही उसे सच बताती हुई उससे कहती है, मैंने आपको होटल में पिल लेते हुए देखा। मुझे लगा आपका ड्रग प्रॉब्लम तो नहीं है, या शायद आपका इस केस से कोई लेना देना हो। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं जान सकूं कि मेरा बच्चा सही घर में जा रहा है या नहीं। अलीसा उससे कहती है, मैं वहां इसलिए गई थी ताकि पुलिस की हेल्प कर सकूं। वो रूही को एक कमरा दिखाती है जो उसने होने वाले बच्चे के लिए बनवाया था। ये देखकर रूही इमोशनल हो जाती है। इधर क्राइम सीन पर ओमकार नेकलेस ढूंढने में लग जाता है। तभी वहां समर आ जाता है और कहता है, मैं इस होटल का ओनर हूँ। ओमकार उससे कहता है, इस केस में जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बता देता हूँ, और उसे जाने के लिए कहता है। बाहर आकर फैजा उससे मिलती है और उसे बताती है, मुझे लगता है राज की गर्लफ्रेंड इसमें इन्वॉल्व है। सुनकर समर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वनराज रूही के होटल आता है। रूही उसे देखकर उससे कहती है, मेरी नानी आपकी बहुत बड़ी फैन है, और उनके साथ सेल्फी लेकर अपनी नानी को सेंड कर देती है। नानी फोटो को पाकी को दिखाती है। अलीसा खुद नेकलेस को ढूंढने होटल आती है और फायर अलार्म दबाकर पुलिस को वहां से भगा देती है। अलीसा क्राइम सीन वाले रूम को खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती है। रूही ओमकार से कहती है, तुम सही थे, मैं फालतू में अलीसा पर शक कर रही थी। और वो होटल में आकर इंटीमेट होने लगती है। तभी फायर अलार्म की आवाज सुनकर वो भी वहां से भाग जाती है। अगले सीन में पाकी वनराज को फोन करके पूछती है, तुम रूही से मिलने क्यों गए थे। वनराज कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं उसे गेटअप बदल बदल कर मिलूंगा। तभी नानी उनकी बातें सुन लेती है। इधर रूही ओमकार से कहती है, अब हम इतना वेट कर चुके हैं तो शादी तक रुक जाते हैं। फिर ओमकार उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तभी उसे फैजा का फोन आता है और वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां अलीसा उससे नेकलेस के बारे में पूछती है। फिर वो उससे कहता है, तुम मर्डर के 10 मिनट पहले पार्टी में से कहाँ गई थी। अलीसा उससे कहती है, मैं झूठी हो सकती हूँ लेकिन मर्डरर नहीं हो सकती। और वहां से जाने के बाद समर से कहती है, राजा के पेरेंट्स एक बाइक एक्सीडेंट में मारे गए थे। समर ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि राज के बारे में उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, जबकि वो उसका दोस्त था। फिर वो उससे कहता है, पुलिस ने मुझे बताया था कि राज की एक गर्लफ्रेंड भी है। अलीसा ये सुनकर परेशान हो जाती है। अगले सीन में रोशनी की माँ और वकील रोशनी के केस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो रोशनी को फोन लगाती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती है। तभी वकील उससे कहता है, कोर्ट की सुनवाई में रोशनी को आना ही पड़ेगा। नानी पाकी से कहती है, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। पाकी उनसे कहती है, मैं सच कैसे बताती, आपको फिल्म लाइन से नफरत थी। हम दोनों बैकग्राउंड डांसर थे और स्ट्रगल कर रहे थे। ना उस टाइम मेरे पास करियर था और ना पैसे। तभी वहाँ रूही आ जाती है और कहती है, मैंने और ओमकार ने शादी करने का फैसला किया है। कल उसकी फैमिली हमारे घर पर आ रही है। अगले दिन ओमकार के पेरेंट्स रूही के घर पर आते हैं। ओमकार की माँ उनसे कुंडलियां मिलवाने के लिए कहती है। अगले सीन में रूही ओमकार से कहती है, हमारी शादी तो नहीं हो रही है। फिर वो उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी उसे ओमकार की जगह समर का चेहरा दिखने लगता है और अचानक से वो सपने से जाग जाती है। वो लोग कुंडलियां मिलवाने पंडित जी के पास आते हैं।
पंडित जी कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही परेशान हो जाती है और बाहर आकर ओमकार को सपने वाली बात बता देती है। फिर ओमकार नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रूही होटल आती है और समर से बातें करते हुए उसको बिना शर्ट के इमेजिनेशन करने लगती है। समर का कजिन लव फॉरेन से वापस आ जाता है। इन दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बनती थी। समर के पापा उन लोगों से कहते हैं आज से तुम लोग होटल का काम एक साथ देखोगे, लेकिन समर इसके लिए तैयार नहीं होता है। फिर वो उनसे कहते हैं तुम दोनों होटल के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाओ, जिसकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगेगी वही होटल को देखेगा। इधर रूही की नानी वनराज से मिलने जाती है और उनसे कहती है रूही की शादी होने वाली है और उसे बाप की जरूरत है। वनराज कहता है मैं रूही और उसकी फैमिली का ख्याल रखना चाहता हूँ। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। समर अलीसा को गुस्से में डांट रहा होता है और लव ये सब देख रहा होता है। इसके बाद अलीसा ओमकार के साथ मिलकर नेकलेस ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के डेंट पर पड़ती है और ओमकार से कहती है उस रात जब मैं इस रूम में आई थी तब ये डेंट नहीं था। ओमकार कहता है ये डेंट मेरी टीम ने भी नहीं किया है और नेकलेस भी गायब है। इसका मतलब नेकलेस उसी के पास है जो इसका खूनी है। थोड़ी देर बाद वो रूही को समर के साथ बातें करते हुए देखता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। रूही कहती है मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। ओमकार उससे कहता है अब तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं, सोचकर बताना। घर आकर रूही अपनी माँ को बताती है मैं समर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ और मेरी सगाई टूटने वाली है। बाकी उसे समझाती है प्यार और अट्रैक्शन में बहुत फर्क होता है। किसी की तरफ अट्रैक्ट होना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। रूही कहती है पर मैं ये ओमकार को कैसे समझाऊं। बाकी फिर उससे कहती है ओमकार ने तुम्हारा प्यार देख लिया है, तुमने कभी उसे अट्रैक्ट नहीं किया है। इसके बाद रूही ओमकार की फोटो देखकर एक लेटर लिखने लगती है। तभी उसे समर का मैसेज आता है और वो होटल के लिए पंपलेट तैयार करने लगती है। लव अलीसा से कहता है तुमने गलत इंसान से शादी कर ली। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। अलीसा लव से शादी करने वाली थी, लेकिन पैसों के लालच में उसने समर से शादी कर ली। अब हम देखते हैं अलीसा लव से कहती है हाँ मैंने गलत इंसान से शादी की, शायद अब हम अलग हो जाएंगे। वो फिर कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लव कहता है मुझे समर का प्रेजेंटेशन चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें रुपए दूंगा। अगले दिन रूही ओमकार को एक लेटर देती है। ओमकार उसे दिखाते हुए कहता है ये तो समर के होटल का पंपलेट है। तभी रूही को याद आता है ओमकार वाला लेटर उसने समर के केबिन में रखा है। फिर वो दौड़ते हुए समर के केबिन में पहुंच जाती है, लेकिन तब तक समर उस लेटर को पढ़ चुका होता है। फिर रूही उसे बताती है ये लेटर मैंने ओमकार के लिए लिखा है जो गलती से तुम्हारे पास आ गया है। फिर वो उसे छीनकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और ओमकार को पढ़कर सुना देती है। फिर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ओमकार उसे रिंग पहना देता है। तभी सीन होटल शिफ्ट होता है। लव और समर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। समर के पापा लव से कहते हैं लेगेसी के बिना हम कुछ भी नहीं है। लव समझ जाता है अलीसा और समर ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। अगले सीन में समर अलीसा से कहता है मैं तुम्हारे और राज के अफेयर के बारे में जानता हूँ। अलीसा चौंक जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। समर कहता है मुझे तो तुम पर सिर्फ डाउट था, लेकिन तुमने कंफर्म कर दिया। अब मैं तुमसे आसानी से डिवोर्स ले सकता हूँ। इधर रूही की शादी की शॉपिंग चल रही होती है। तभी वह वनराज भी आ जाता है और उनकी हेल्प करने लगता है। ओंकार की माँ उससे पूछती है आप रूही को कैसे जानते हो। तभी पाकी कहती है ये रूही के होटल में मिले थे। फिर वनराज वहां से जाने लगता है। पाकी उसे आवाज लगाती है। तभी सीन रूही के घर शिफ्ट होता है। वो लोग रूही को वनराज के बारे में सब कुछ बता देते हैं। रूही नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में अलीसा मिक्का नाम के एक आदमी से मिलती है जो उसे ब्लैकमेल करके रुपए मांगता है। अलीसा उससे कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें जल्दी से ही पैसे दे दूंगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन पाखी रूही से कहती है तुम नाराज मत हो, एक बार मुझसे बात तो कर लो। रूही कहती है क्या बात करूं, आप अब भी मुझे और बनराज को मिलने नहीं दे रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी। इसके बाद वो ओमकार से मिलने चली जाती है और उससे कहती है बनराज मेरे पापा हैं, ये बात मैं मान भी लूं तो क्या गारंटी है वो मुझे पसंद करेंगे या मैं उन्हें पसंद करूंगी। ओमकार कहता है तुम उनसे मिलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, उन्हें एक मौका तो दो। इधर समर अलीसा को डिवोर्स के पेपर देता है। अलीसा कहती है ऐसा मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। समर उससे कहता है ये सब तुम्हें राज से अफेयर करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर वो होटल जाकर रूही को बताता है अलीसा का अफेयर चल रहा था, इसलिए अब हम डिवोर्स लेना जा रहे हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को चाहता हूँ। रूही कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। अगले सीन में रोशनी की माँ समर से कहती है रोशनी इतने टाइम तक कभी गायब नहीं रही, मैंने उसके सभी दोस्तों को फोन करके पूछ लिया है लेकिन कोई खबर नहीं है। समर कहता है आप जानती तो हो वो कैसी है, फिर भी मैं पता करता हूँ। उनके जाने के बाद ओमकार और फैजा वहाँ आ जाते हैं। ओमकार उससे कहता है तुम्हारे होटल में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, वेरीफाई करना है मर्डर के दिन कौन ड्यूटी पर था या नहीं।
समर कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अगर रूही बनराज से मिलने जाती है, बनराज उससे अपने टीवी शो की बातें करता है। इसके बाद रूही वहां से चली जाती है और ओमकार से कहती है ये मेरे पापा नहीं हो सकते, हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। रूही फिर से उससे कहती है अलीसा का कहीं अफेयर चल रहा था, इसलिए समर उससे डिवोर्स लेना चाहता है और समर को बच्चा चाहिए अलीसा के बिना। दूसरी तरफ बनराज पाखी के घर जाता है। बनराज कहता है रूही मुझसे मिलने आई थी, मैंने उसे अपनी टीवी सोच के बारे में बताया। पाखी कहती है रूही बिल्कुल सिंपल लड़की है, उसे शो ऑफ अच्छा नहीं लगता है। फिर पाखी कहती है उसे अपने बारे में बताओ, एक्टर के पीछे छिपे उस इंसान के बारे में बताओ जिसने लाइफ में स्ट्रगल किया है। बनराज कहता है ठीक है, तुम रूही से बात करो, वो मुझे एक मौका और दे दे। तभी सीन समर के घर शिफ्ट होता है। अलीसा समर को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन समर उसे रोकते हुए कहता है एलिमनी का अमाउंट फिक्स्ड है, बस तुम डिवोर्स में कोऑपरेट करो। अगले सीन में पाखी रूही से कहती है मुझे पता है तुम बनराज से मिलने गई थी, जब तुम बड़ी हो रही थी तो मैंने कई बार सोचा तुम्हें बनराज के बारे में बता दूं। रूही कहती है तो फिर आपने क्यों नहीं बताया। फिर पाखी कहती है मैं बहुत डर गई थी, बनराज कामयाब हो गया था, और क्या होता अगर वो कस्टडी में तुमसे मुझसे ले लेता। मेरे पास तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं था, मुझे बस एक मौका दो। इसके बाद रूही ओमकार के साथ बनराज से मिलने चली जाती है। बनराज बताता है मेरा असली नाम ब्रिजभूषण है। भी ओमकार को फैजा का फोन आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। फैजा उसे बताती है होटल के सभी एम्प्लॉय का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। फिर ओमकार उसे रामदयाल का रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है। इधर बनराज रूही से कहता है इस सब में पाखी की कोई गलती नहीं है, उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। रूही उनसे कहती है इतने साल हमने एक दूसरे के बिना निकाले हैं, आगे भी एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। वो बाहर चली जाती है। ओमकार उससे कहता है लाइफ परफेक्ट नहीं होती, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो ओमकार के साथ समर से मिलने चली जाती है। रूही समर से कहती है एक बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है और मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दे सकती। समर ओमकार से पूछता है क्या तुम्हें भी ये सही लगता है। ओमकार कहता है ये मेरा ही डिसीजन है, मैं और रूही मिलकर इस बच्चे को अच्छी लाइफ देंगे। समर कहता है मैं तुम दोनों को कोर्ट ले जा सकता हूँ। रूही कहती है अगर तुम हमें कोर्ट ले जाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओमकार को फैजा का फोन आता है। फैजा उसे बताती है तुम्हारा डाउट सही था, सीसीटीवी में रामदयाल 5 मिनट पहले मर्डर वाले फ्लोर पर दिख रहा है, वो भी ट्रॉली के साथ। उन लोगों के जाने के बाद माँ समर से कहती है मैंने सुना है तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, मुझे लगता है इसके अलावा तुम्हें और भी कोई चीज परेशान कर रही है। फिर समर कहता है मैं नहीं जानता रूही ओमकार के साथ क्या कर रही है, मुझे लगता है रूही ओमकार से बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। फिर माँ उससे पूछती है क्या तुम रूही को पसंद करते हो। तभी माँ एक आदमी को देखकर चिल्लाती है। शोर की आवाज सुनकर ओमकार वहाँ आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रामदयाल है। कर उससे पूछता है किसने किया ये सब। रामदयाल मायासुर का नाम लेकर मर जाता है। तभी सीन फ्लैशबैक में देखते हैं। रामदयाल राज के कमरे में ट्रॉली लेकर आता है, राज को धक्का दे देता है जो ऊपर से आकर नीचे गिरता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। अलीसा डिवोर्स के पेपर पढ़कर अपनी माँ से कहती है मैंने पूरी कोशिश की। माँ उससे कहती है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं रोते हैं, और वो अलीसा को थप्पड़ मारकर गिरा देती है। फिर पुलिस को फोन करके कहती है मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। अभी सीन होटल शिफ्ट होता है। ओमकार रूही से कहता है रामदयाल के मरने के बाद केस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। फिर वो सिगरेट पीने चला जाता है। तभी रूही को उसकी फाइल में से एक फोटो मिलती है। वो उसे फोटो दिखाते हुए पूछती है तुम्हें अलीसा के अफेयर के बारे में पहले से पता था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। ओमकार कहता है मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तैयार हूँ। रूही कहती है मैं कैसे मान लूँ तुम उस बच्चे को सच में अपना लोगे। ओमकार फिर से कहता है ये किसी दूसरे के बच्चे वाली सिचुएशन से मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया। फिर रूही उससे कहती है मैं नहीं चाहती तुम ऐसे किसी रिश्ते में रहो जहाँ तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़े। फिर ओमकार कहता है मुझे लगता है तुम सही बोल रही हो। रूही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ बनराज आ जाता है। रूही उसके साथ चली जाती है और घर आकर माँ के गले लग जाती है। और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस सीरीज के बाकी के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।